Hello everyone, welcome back to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद और अभी ये मेरा तीसरा शूट है बाय द वे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो शूट की हैं और अब मैं तीसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब आज हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे के फर्स्ट टी20 का। देखो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं जी प्लेइंग 11 से। तो प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बनाने से पहले अपना अपडेट दे दी थी कि अब साइम अयूब, अबरार अहमद और आमिर जमाल को इंक्लूड कर लिया गया है टी20 स्क्वाड में। ये तब अपडेट आई थी जब मैं अपना सीरीज़ प्रीव्यू अपलोड कर रहा था और तकरीबन अपलोड हो चला था। और मैंने ये सोचा था कि यार अब दिन में नहीं थे कर सकते, मैं पहले कवर करके तो इसको भी शामिल कर लेता बीच में। लेकिन इट इज़ द पीसीबी, व्हाट कैन वी से। सो प्लेइंग 11 में साइम अयूब का रिटर्न हुआ और उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ को शुक्र खुदा का चांस मिल गया। उस्मान खान भाई अभी भी हैं प्लेइंग 11 में, सही है। और उसके अलावा तैयब ताहिर को खिलाया गया नंबर 5 पे। मेरे इस पे बहुत रिजर्वेशन थी। आई थॉट कि यार अगर आपने वो स्पॉट देना ही है किसी को तो फिर अरफात मिन्हास कुड बी मच बेटर ऑप्शन देन तैयब ताहिर ऑन नंबर 5 टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो मैं समझता हूँ न्याजी को होना चाहिए 5 पे और 6 पे अरफात को। लेकिन फिर वही बात है, हम कौन सा बनाने बैठे हुए हैं असल में प्लेइंग 11। वो तो सिलेक्शन कमेटी का काम है, आकिब जावेद साहब का काम है। उनकी मर्जी वो जिस मर्जी को खिलाएं। प्लेइंग 11 ये थी जनाब। अब्रार भी खेल रहा था, सुफियान भी खेल रहा था, हु एल्स वाज प्लेइंग, रऊफ भी था। सो टॉस जीता पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, व्हिच वाज गुड। एवरेज टोटल जो था बुलावेयो में वो था 155 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और यही एक्सपेक्टेड था कि इससे कोई 10-20 रन ऊपर ही करने चाहिए। एक अच्छा मैसेज कायम करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कायम देने कहने लगा था, कायम करने के लिए। अब पहले जो हमारा पावर प्ले का स्कोर था विच इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। हमने 6 ओवर में 52 रन्स आई थिंक बनाए थे। 1 विकेट के लॉस पे उमैर बिन यूसुफ आउट हुआ था। और इवन दो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डेब्यू फॉर उमैर बिन यूसुफ बट ही वाज लुकिंग गुड, ठीक है। ही वाज प्लेइंग हिज शॉट्स, ही वांटेड टू प्ले हिज शॉट्स। ही हिट अ 6 ओवर पॉइंट एंड देन अ 4। तो वो कोशिश कर रहा था बेचारा। गुड है, उसको तीनों मैच दे दो, ठीक है, ओपनिंग पे दे दो, देखो क्या करता है वो। ओपनिंग या 3 में फाइन हुआ इधर पोजीशन के साथ। साइम अयूब भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, छक्का लगाया उसने, दूसरे एंड से चौका भी लगाया। सो 52 पे 1 हम पहुंच गए। उस्मान खान नंबर 3 पे खेला, 39 रन स्कोर किया, 30 पे 2 चौके 2 छक्के, ठीक है, 130 का स्ट्राइक रेट, ओके ठीक। मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं उस्मान खान के बारे में पहले ही बड़ा क्लियर स्टांस रखता हूँ। अ, आप शायद उससे एग्री करते हो, शायद ना करते हुए। पहले वाली वीडियो जाके देखो जब मैंने इसके बारे में बात की है। मेरा ख्याल है कि ही शुड बी सेंट टू डोमेस्टिक और उसको बोलना चाहिए कि भाई आप अपनी स्किल सेट पे थोड़ा सा काम करो, ग्राइंड करो डोमेस्टिक में, फिर वापस आना। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये उतना फिनिश प्रोडक्ट है कि हम इसको हर मैच खिलाई जाए। क्योंकि इट्स टू बिग ऑफ अ रिस्क अभी इस पे इतनी ज़्यादा फेस दिखाना, क्योंकि यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं। और क्वालिटी पेस तो नहीं उससे खेली जाती है, उसका मसला है, हमें पता है। एंकर ही एक आपने अगर और डालना है तो फिर मतलब आई वुड मच रादर हैव हसीबुल्ला खान इन प्लेस ऑफ हिम। अच्छा कीपर तो है ना साथ में। और मोहम्मद आरिस को भी मैं डाल सकता हूँ इसकी जगह पे, मुझे उसमें कोई वो शर्म नहीं है बताने में। कम से कम वो एंकरेस रोल के साथ तो नहीं ना खेलता। एनीवेज आगे चलते हैं जी, कप्तान की बात करते हैं। सलमान अली आगा की हु हैड अ रफ डे बाय द वे विद द बैट। 13 रन्स बना सका, सिर्फ 19 गेंदे के लिए, कोई चौका नहीं लगाया, कोई छक्का नहीं लगाया, सिर्फ सिंगल्स में डील करता। मैन वाज क्लूलेस, मैन को कोई नहीं था समझ आ रही है क्या करना है। बंदा पता नहीं कप्तानी के प्रेशर में आया हुआ था, पता नहीं वही बात आ जाती है कि टी20 में जगह नहीं बनती, वो वाला प्रेशर है कि हाँ मसला है। लेकिन बंदे को कोई समझ नहीं थी आ रही, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, ही कुड नॉट गेट अ सिंगल बॉल टू द बाउंड्री। और आपको पता लग जाता है कि नर्वस है एक आदमी, और सलमान अली आगा वाज एवरीथिंग बट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो सलमान अली आगा का बड़ा रफ आउटिंग है और ये जो उसके पास अब 2 मैच रह गए उसको प्रूव करना है कि मेरी जगह बनती है टी20 साइड में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसको वाइट बॉल का वाइस कप्तान रहना। बहुत मुश्किल काम है। ओडीआईज में फिर भी शायद कोई ना कोई निकल आए उसकी जगह नंबर 5 नंबर 6 पे, लेकिन टी20 में ही नीड्स टू प्रूव इट इन द नेक्स्ट 2 गेम, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बेट माई मनी ऑन सलमान अली आगा इफ ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग द टी20 सीरीज इन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि भाई इसको कोई लॉजिक बनेगा अगर इसने यहाँ पे नहीं किया तो। सो ये 3 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से पहला निकल गया है। वर्क ऑन योर सेल्फ सलमान अली आगा।
आगे बात कर लेते हैं ना फिनिशिंग टचेस की। देखो फिनिशिंग टचेस में उस बंदे ने फिनिशिंग टच दिया बेसिकली जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट इज व्हाई मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। अब मैं बात करूं तैयब ताहिर की, बंदे ने 39 रन स्कोर किए 25 गेंदों पे। ही प्लेड अ रियली गुड नॉक ऑन द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स बाय द वे, और अच्छी उसने शॉटें लगाई, स्ट्रोक प्ले उसका अच्छा है। आई से कि गुड ऑन यू तैयब, बहुत अच्छा आपने दिखाया, लेकिन यार बात उधर ही आ जाती है, इफ वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म तो मैं तैयब को नहीं खिलाता 5 नंबर पे। मैं उसकी पोजीशन पे उस रोल में अरफात मिन्हाज को देखना चाहूंगा, हु इज एन ऑलराउंडर हु कैन फिल द वॉइड ऑफ शादाब खान इन माय पॉइंट। ठीक है। हाँ, सलमान अली आगा मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता है कि वो T20 साइड से निकल जाता है, आपको एक 4 नंबर पे बैटर चाहिए, तो फिर मैं तैयब को शायद 4 पे डाल भी दूं कि यार ठीक है तैयब को डाल के देख लेते हैं, 4 पे एक रन दे के देख लेते हैं इसको। लेकिन सलमान के होते हुए, नियाज़ी के होते हुए, अरफ़ात के होते हुए मैं नहीं कहता कि फिर तैयब को आप एक पूरा रन दो T20 साइड में। ओडीआई में दे दो बिस्मिल्लाह, 4 नंबर पे खिलाओ उसको बिस्मिल्लाह। वहाँ पे वो कर सकता है अपना काम, स्पिन बैश करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बैटिंग की, और वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करता है। So yeah, good on Tayyab Tahir by the way for scoring 39. Not out, I think he was. इरफान खान नियाजी ने भी कुछ फाइवर्स दिखाए, 3-4 चौके लगाए, उसने 27 रन स्कोर किए थे 15 गेंदों पे, और अच्छा फिनिश कर लिया पाकिस्तान ने एट दी एंड। टारगेट हमने दिया जी 166 का, हमने 165 बनाए थे 4 विकेटों के लॉस पे। आई वुड लव टू सी पाकिस्तान गो ऑल गन्स ब्लेजिंग इन द नेक्स्ट T20 बाय द वे, कि 4 विकेटें नहीं, मतलब ऑल आउट भी होते हो ना तो हो जाओ, लेकिन ट्राई टू अचीव 180। ठीक है, विद दिस बैटिंग लाइनअप ट्राई टू गो फॉर दैट इन दिस ग्राउंड। हमें पता है 155 एवरेज स्कोर है, बट गो फॉर इट, एम फॉर द क्या होता है, एम फॉर द मून एंड यू विल प्लान द स्टार्स, या क्या होता है वो क्या है यार, मुझे वो कहावत सी भूल गई है, सेइंग भूल गई है। चलो छोड़ो जो भी होता है, हम आगे बात कर लेते हैं बॉलिंग की। देखो बॉलिंग में शुरू में ही करवा दिया गया ओवर अबरार अहमद से, और अबरार ने शुरू में 2 विकेटें पिक कर ली थी। सो ही इज डेफिनेटली प्रूविंग आउट टू बी अ गुड न्यू बॉल बॉलर बाय द वे। ओडीआई में भी हमने देखा है, T20 में भी अब हम देख रहे हैं कि वो अच्छा न्यू बॉल का बॉलर भी है। एंड देखो उसकी हमें ये तो पता है कि मिस्ट्री कितनी है कितनी नहीं, ये हमने अब देख लिया हुआ है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ही इज़ अ बैड बॉलर नाउ। इफ ही गेट्स दैट स्पिनिंग ट्रैक और पिच में कुछ है स्पिनर के लिए, तो फिर वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक मुफीद बॉलर हो सकता है। जैसा कि साजिद खान, नुमान अली थे टेस्ट क्रिकेट में, वाइट बॉल में सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, उनके साथ ये जुड़ सकता है अच्छे तरीके से। डिपेंड्स कौन के पिच कैसी है, फट्टे पे खिलाओगे तो फिर तो नहीं विकेटें मिलने लगी ना भाई। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रैक ऐसा है जिस जो वाकई फेवरेबल है स्पिन के लिए, सो आई विल डेफिनेटली प्ले अब्रार। ऑब्वियसली अब ये हम हतमी जजमेंट नहीं दे सकते कि वो परमानेंट वाइट बॉल साइड का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन यही मैचेस प्रूव करेंगे कि क्या वो अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि ये और फैसल अकरम आएँगे भाई इकट्ठे-इकट्ठे ओडीआई साइड में भी, और T20 में तो सुफियान भी है और रफ़ात का ऑप्शन भी है, जो कि यार खुदा का वास्ता है रफ़ात को खिला लेना अगले 2 मैचेस भी, उसको भी देख लो बेचारे को क्या ऑफ़र करने के लिए है उस बेचारे के पास। सो अब्रार का बाय द वे बहुत अच्छा, 3 विकेटें पिक किए 28 रन देके 3.3 ओवर्स में। गुड ऑन अब्रार अहमद। सुफियान मुकीम वाज़ आवर सेकंड स्पिनर, जिस बंदे ने भी 3 विकेटें पिक की हैं 20 रन देके 4 मैचेस कह रहा हूँ 4 ओवर में। इससे पहले उसने सिडनी में बॉलिंग करवाई थी जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20 था। तो डेफिनिटली गुड ऑन सुफियान मुकीम, ही इज़ समवन टू लुक आउट फॉर द फ्यूचर। इसके भी वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहाँ पे ट्रैक होगा थोड़ा-सा स्पिन के लिए फेवरेबल, वहाँ पे ये ज़रूर डोमिनेट करने की सलाहियत रखता है। तो या गुड ऑन दीज़ गाइज़, इनको आप बिल्ड करो। हारिस रऊफ भी बाय द वे अच्छा कर गया, 3 ओवर में उसने 17 रन्स दिए, 2 विकेटें हासिल की, और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा मसला है। हारिस रऊफ को आप क्यों खिला रहे हो ये वाले मैच? मैंने सीरीज़ प्रीव्यू में भी बोला था कि आप हारिस रऊफ को अब रेस्ट करवा लो इस सीरीज़ में। वो बंदा 9 मैचेस खेल चुका था मुसलसल व्हाइट बॉल के, आज उसने 10वां मैच खेल दिया। सो यार प्लीज़, प्लीज़ भाई उसको रेस्ट करवा लो। आपको पता है उसका क्या स्किल सेट है, वो क्या आपको ऑफ़र करता है। आपको उसका रिज़्यूमे बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप उसकी जगह पे किसी और को चांस दे के देख लो ना, हसनैन को खिला लेते उसकी जगह पे। आपको पेस भी मिल जाती है और आपको वो न्यू बॉल बॉलर भी मिल जाता, मिडल ओवर बॉलर भी मिल जाता। आप वो आपने क्यों नहीं काम किया? मुझे नहीं समझ आती भाई, एक तरफ रोना-पिटना होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट और ये फलाँ-फलाँ और इंजरी प्रोन ये वो, फिर आप मुसलसल सारे मैच खिलाई जाते हो। तो अपनी ना इन चीज़ों को ठीक कर लो। हारिस रऊफ बेचारा हमारा एसेट है, और अगर उसको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो दिस विल बी ऑन योर हैंड्स बाय द वे। आपको उसको बेहतर मैनेज करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग थी और पाकिस्तान ने 108 पे ऑल आउट कर लिया।
ज़िम्बाब्वे को 57 रन से मैच जीत लिया है। 1-0 की लीड आ गई है हमारे पास। अगला मैच जीतेंगे, सीरीज़ आ जाएगी और इंशाल्लाह सीरीज़ आ ही जाएगी। सलमान अली आगा's कैप्टेंसी इज़ डिसेंट एज़ वेल, जहाँ तक मैं कहूँगा कि ठीक है भाई। और कहीं न कहीं वो कहते हैं ना यार कि कैप्टेंसी इज़ द सेम एज़ हिज़ टीममेट्स परफॉर्मेंस। ये थोड़ा अलोंग द लाइन्स ऑफ समथिंग लाइक दिस एक जुमला चलता है कि कैप्टन की कप्तानी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसके टीममेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो अगर इस तरह का आपको बॉलिंग अटैक मिल रहा है जो विकेट्स पिक करता जा रहा है साथ-साथ, तो ऑब्वियसली आपकी कप्तानी भी अच्छी होगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल सर्कमस्टेंसेस आएँगे, वहाँ पे पता लगेगा कि आपके टैक्टिकल डिसीजंस क्या हैं, कि आप जीनियस हो या फिर आप एक स्क्रिप्ट के फॉलो करते हो एज़ अ कैप्टन। सो अभी उसका असल टेस्ट आना है, ठीक है? लेकिन ये उसको शायद कॉन्फिडेंस मिले, मैच जीत गया वो, पहला मैच जीता अपनी कप्तानी में। होपफुली दिस विल गिव हिम कॉन्फिडेंस और वो अगले मैच में अपनी कप्तानी से भी प्रूव करेगा, अपनी बैटिंग में भी प्रूव करेगा। ऑलराइट, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का मैच कैसा लगा? बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।